नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड का आज बजट पेश होने वाला है। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का फोकस होगा। रोजगार पर फोकस कर सकती है सरकार। इसके साथ साथ आधारभूत संरचनाओं पर फोकस की उम्मीद है। चुनावी साल में महिला, किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर सरकार फोकस कर सकती है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आज बजट पेश करने जा रहे हैं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। और आपको बता दें कि इसमें करीब 1.40 लाख करोड़ का बजट ये पेश होने जा रहा है। कुल बजट का 75% हिस्सा विकास योजनाओं पर खर्च का अनुमान जताया जा रहा है। यानी 75% हिस्सा जो है वो विकास योजनाओं पर सरकार खर्च करेगी। बजट में अबुआ आवास 125 यूनिट मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाने का अनुमान जताया जा रहा है। किसानों की कर्ज माफी का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है, ये उम्मीद इस बजट से जताई जा रही है। झारखंड पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, तो हो सकता है कि उसको लेकर भी सरकार इस बजट में फोकस करे। ये है पीपुल्स बजट है। सुन लीजिए, पीपुल्स बजट आम लोगों का बजट है। और जब मेरे जैसे आदमी पीपुल्स कहता है तो बराबर उसका अर्थ होता है पुअर पीपुल, है ना। पीपुल मैंने सब नहीं आते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं आते हैं। मेरे जैसे आदमी के लिए पीपुल मीन्स पुअर पीपुल, उन्हीं का बजट है। झारखंड सरकार आज वित्तीय 2024-25 का सालाना बजट पेश करने जा रही है। कहा जा रहा है कि यह बजट जो है 1.40 लाख करोड़ रुपए का होगा। मतलब बजट में का जो हिस्सा है 75% हिस्सेदारी इसमें योजनाओं पर खर्च की जाएगी। साथ ही कहा जा रहा है कि सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे अबुआ आवास योजना, मुफ्त बिजली देने की योजना, किसान की कर्ज माफी की योजना, इन तमाम चीज़ों का दायरा बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर समझिए कि राज्य सरकार पर इस समय 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी है। मतलब कि सरकार को अपना कर्ज भी कम करना है, राज्य के ग्रोथ को भी दिखाना है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि राज्य में विकास दर बढ़ा है और साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि राज्य में जो बेरोजगारी का औसत है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। मतलब राज्य सरकार ये दिखा रही है, दावा कर रही है कि पिछले 4 वर्षों में राज्य में विकास हुआ है और राज्य में जो एक आम आदमी का जो जीवन स्तर होता है वो राष्ट्रीय के मुकाबले में, वो औसत के मुकाबले में वो स्तर पहले की तुलना में सुधरा है। मतलब कि सरकार अपने बजट को आम जनता का बजट बता रही है। और जाहिर है कि जब विधानसभा में वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे तो उनके ध्यान में यह भी होगा कि आम जनता के हितों के साथ साथ जो चुनावी साल गुजर रहा है, उस चुनावी साल में सत्ता की नाव है, इस चुनावी नाव में कैसे सत्ता के गलियारे में ये नाव पार करे। कुल मिलाकर जिम्मेदारी सरकार के पास बढ़ी है और देखना है कि जब सरकार बजट रखेगी तो उस दौरान विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या होती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, जिनके हाथ में ये है वो बजट का लेखा जोखा जो आज वो पेश करने वाले हैं। इसमें सरकार ये बताएगी कि किस तरीके से जो बजट बनाया गया है उसमें किसका ज्यादा ध्यान रखा गया है, किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में कितना सरकार खर्च करने जा रही है, क्या कुछ सरकार की योजनाएं हैं, जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसमें और आगे क्या किया जा सकता है। आज ये पूरा लेखा जोखा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव झारखंड विधानसभा से सबके सामने रखेंगे। इस बजट से काफी उम्मीद भी जताई जा रही है। हमारे साथ झारखंड विधानसभा के बाहर से संवाददाता अविनाश लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, आज का दिन झारखंड के लिए काफी अहम, क्योंकि आज बजट पेश होना है। क्या उम्मीद जताई जाए इस बजट से, अगर आम जनता की भाषा में हम समझें तो?
देखिए, बहुत उम्मीद है, और अगर हम आम जनता के भाषा में समझने की कोशिश करें, या फिर अगर हम वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के शब्दों में समझने की अगर हम कोशिश करें, और जो उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही यहाँ कहा कि ये बजट पीपुल्स बजट होगा, और उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं कहता हूँ पीपुल्स मतलब यहाँ गरीब हो जाता है। यहाँ जिस तरह से संकेत दिए गए हैं और जो उम्मीदें की जा रही हैं, पिछली बार भी आपको याद होगा कि 1,16,000 करोड़ का ये बजट था, और अब जो उम्मीद की जा रही है कि इसमें इजाफा जो होगा तो ये 1,25,000 से 30 से ऊपर भी जा सकता है, ये उम्मीद की जा रही है। जहां तक सबसे ज्यादा फोकस करने की बात है और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है। आपको याद होगा कि पिछले बार इसी सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी की जो योजना लाई थी, उसमें 50,000 तक के जो ऋण थे उसे माफ किया गया था। इस बार ये बढ़कर 2 लाख तक हो सकता है। पिछले बार जब 50,000 किया गया था तो करीबन 4.5 लाख किसानों को राज्य के अंदर में फायदा हुआ था। हालांकि इस आंकड़े को 9 लाख तक पहुंचाने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन उसमें कई तरह के मामले आए। एनपीए जो खाताधारी हैं उसको लेकर भी बहुत सारे दिक्कतें आई। लेकिन आज के इस बजट में ये कहा जा सकता है कि किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है। छात्रों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिस तरह से उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जो सरकार की तरफ से जो मदद की जा रही है, उसे लगातार जारी रखते हुए उसमें कुछ एड ऑन भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो अभी झारखंड के अंदर में अबू आवास योजना की जो शुरुआत की गई है, अभी जो कहा जा रहा है कि ये 20 लाख तक लोगों को ये योजना का लाभ देना है, तो इसमें अब ये देखना होगा कि क्या कुछ और नया किया जा सकता है। इसके साथ साथ कई एक सेक्टर हैं, और खासकर अगर हम युवाओं के लिहाज से बात करें, क्योंकि अभी जो सबके जिनकी निगाहें टिकी हैं सबसे ज्यादा, वो सरकार पर युवाओं की नजर है। क्योंकि अगर आप रोजगार देने में पीछे रह जाते हैं तो आने वाले समय में जो 2 चुनाव होने हैं झारखंड के अंदर में, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, इन दोनों ही चुनाव में युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो अब सबकी नजर इस पर होगी कि आखिर युवाओं के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। एक बात और यहाँ मैं बताना चाहूंगा, और रामेश्वर उरांव ने कल भी इस ओर इशारा किया था, वो 5वीं बार इसी विधानसभा में बजट पेश करेंगे। वैसे तो चंपई सोरेन सरकार के लिए पहला बजट होगा, लेकिन अगर हम 2019 में जो सरकार बनी हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली, उससे लेकर अभी तक की बात कर ले तो ये 5वां मौका होगा जब वो सदन में पटल पर बजट पेश करेंगे। एक बात उन्होंने कहा है कि जो बजट पेश किया जा रहा है वो आउटकम बजट है, मतलब जो राशि खर्च की जाती है उस राशि से योजनाओं के मार्फत जनता को हमने क्या कुछ दिया, किन योजनाओं के मार्फत लाभ देने की कोशिश की, उसमें कितनी हम सफलता पाए हैं, ये सारी चीजें हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी इस तरह के बजट को तैयार किया गया है। तो इंतजार होगा, क्योंकि जो समय बताया जा रहा है उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि 11:30 बजे के बाद रामेश्वर उरांव सदन में बजट पेश करेंगे, और तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा समय तक वो बजट पढ़ेंगे। और उसके बाद एक पीसी भी रखा गया है, उसमें मूल बातों को मीडिया के सामने भी रखा जाएगा। तो एक उम्मीद होगी, साथ ही साथ जो विपक्ष की तरफ से जो बातें लगातार की जा रही हैं, कि कल भी जिस तरह से बहुत सारे सदस्यों ने अनुपूरक बजट के कटौती प्रस्ताव में ये कहा कि किसी ने कहा कि 52% राशि खर्च हुई है, किसी ने कहा कि 54% खर्च हुई है, लेकिन जब रामेश्वर उरांव खड़े हुए तो उन्होंने बताया कि 75,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मतलब साफ है कि थोड़ा जो खर्च का जो आंकड़ा है ये 1 जनवरी माह तक का है, तो अब जो है आंकड़ा जो 1 महीने और बच रहे हैं, क्योंकि फरवरी अब खत्म हो रहा है और 1 ही माह बचे हैं। तो ये देखना होगा कि पिछली बार की तरह ये खर्च का जो आंकड़ा है वो क्या 85% से ऊपर जा पाता है या नहीं जा पाता है। बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से हमने देखा था जब अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा था उस वक्त काफी हंगामा किया गया था विपक्ष की तरफ से। आज का जो माहौल है उसे देखकर क्या आप अंदाजा लगा रहे हैं, किस तरीके से सदन आज चलने जा रहा है? नहीं, देखिए, सदन में तो हंगामा होगा ही, और अब तक जो देखा गया है, और एक राजनीतिक परिपाटी भी हम कह सकते हैं कि हालिया जो राजनीति हो रही है, और हाल के समय में आपने कई विधानसभा में ऐसा देखा होगा, न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के विधानसभा में भी ये देखने को मिला है। चलिए अविनाश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। इसी बीच दर्शकों को बहुत बड़ी खबर बता दें, जमीन के बदले नौकरी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में 14 मार्च तक सुनवाई टल चुकी है। कोर्ट ने सीबीआई को 2 हफ्ते का समय दिया है। चार्जशीट दाखिल करने का 2 हफ्ते का समय सीबीआई को दिया गया है। आपको बता दें, सीबीआई ने 7 से 10 दिन का समय मांगा था। इससे पहले सीबीआई इस पूरे मामले में
लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट से सीबीआई ने समय मांगा था तो 2 सप्ताह का समय दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और रांची से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई आज होने जा रही है। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर याचिका में दायर की है, जिसमें ईडी की रिमांड को लेकर ये चुनौती याचिका जो है हेमंत सोरेन की तरफ से दायर की गई है। 27 फरवरी को याचिका के फाइनल डिस्पोजल का आदेश था। मामले में समेकित जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने समय मांगा था। आपको बता दें 31 जनवरी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। अब इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। तो चलिए हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है ईडी के खिलाफ। हाईकोर्ट में आज हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। दरअसल हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के रिमांड और गिरफ्तारी को लेकर जो चुनौती दी गई थी, उस मामले में पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फाइनल डिस्पोजल की जो तारीख बताई थी, वो तारीख आज ही है, यानी 27 फरवरी। इसमें हेमंत सोरेन की ओर से यह कहा गया है कि ईडी ने अपने पावर से ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जो शक्तियां ईडी में निहित नहीं है, उन शक्तियों का भी इस्तेमाल किया गया। लिहाजा इस पूरी याचिका को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, सुनवाई भी हुई है और आज इस मामले में चूंकि पिछली सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह कहा था कि इस याचिका को 27 फरवरी को फाइनल डिस्पोजल किया जाएगा इस याचिका का, और झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। हालांकि बजट सत्र में शामिल होने की मांग को लेकर भी झारखंड हाईकोर्ट में कल 26 फरवरी को सुनवाई हुई। दोनों ओर से उस दौरान भी लंबी बहस हुई, चूँकि उस दौरान आपको असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसबी राजू जो कि ईडी की ओर से अपना बहस कर रहे थे, और साथ ही कपिल सिब्बल जो हेमंत सोरेन की ओर से उनका पक्ष रख रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों अधिवक्ता के बीच लंबी जिरह की गई और लंबी जिरह को सुनने के बाद कोर्ट ने अब उस मामले में भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी बजट सत्र में शामिल होने की मांग को लेकर भी झारखंड हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित है और आज ईडी की रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी झारखंड हाईकोर्ट में डिस्पोजल यानी फाइनल डिस्पोजल करने की तारीख है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता संजय सिन्हा लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। तो संजय, क्या कुछ आज अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? कितने बजे आज ये सुनवाई होने जा रही है? देखिए, ये आज जो सुनवाई होने जा रही है ये बेहद अहम सुनवाई है। सुनवाई में इसको पहले नंबर पर रखा गया है और थोड़ी देर में सुनवाई शुरू भी हो जाएगी। और जान लीजिए कि आज जो सुनवाई खासकर इसमें ईडी की रिमांड और गिरफ्तारी को जो चुनौती हेमंत सोरेन की ओर से दी गई है, इस मामले में आज फाइनल डिस्पोजल की तारीख है। चाहे तो इस मामले में आज फैसला आने की उम्मीद है या फिर चूंकि दोनों ओर से पहले भी जिरह हो चुकी है, लिहाजा हो सकता है कि आज सुनवाई के बाद इस पर आदेश सुरक्षित रख लिया जाए। मतलब कि आज इस पर जो भी कुछ होगा फाइनल डिस्पोजल होगा। जो जाहिर है कि हेमंत सोरेन इस मामले में, चूंकि ये पूरा मामला लैंड स्कैम से जुड़ा है और लैंड स्कैम मामले में ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है, तो उन्होंने ईडी के बारे में ये कहा है कि ईडी ने अपनी शक्तियों से, चूंकि उनकी ओर से अधिवक्ता ने कहा कि ईडी ने अपनी शक्तियों से ज़्यादा इस्तेमाल किया है जितनी शक्तियां ईडी के पास नहीं है। तमाम चीज़ों को लेकर जो है आज देखिए हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल भी जुड़ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ईडी की ओर से भी आपको जो है असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं एसबी राजू, वो भी पक्ष रखेंगे। तो जाहिर है कि आज जो कुछ होगा इस मामले में वो तमाम चीज़ें फाइनल जो है वो डिस्पोजल की ओर होगा। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बढ़ते हैं आगे। मौसम को लेकर आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में तेजी से हवा चल रही है। झारखंड में आज बादलों का डेरा रहेगा। कई जिलों में आंधी और बारिश का भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। ठनका गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, राजधानी रांची और आसपास के जिलों के साथ साथ पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। आसमान में आंशिक बादल ने तापमान में परिवर्तन ला दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची में मौसम शुष्क और ड्राई रहेगा। वहीं कल दोपहर में आंशिक बादल छाए रहे, जिस वजह से दिन में भी लोगों को थोड़ी ठंड महसूस हुई। दूसरे जिलों का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। कल 28 फरवरी को भी रांची समेत आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। तेज हवा और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, अमीषा पटेल से जुड़ा चेक बाउंस का मामला और इस मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल आज कोर्ट में पेश हो सकती हैं। रांची सिविल कोर्ट में अमीषा पटेल आज पेश हो सकती हैं, यानी पेशी के लिए वो आज रांची पहुंच सकती हैं। बिजनेस पार्टनर कुणाल ग्रूमर भी इस मामले में आज कोर्ट में पेशी कर सकते हैं। बयान दर्ज करने के लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी। दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि देसी मैजिक नाम की फिल्म बनाने के नाम पर रांची के अजय सिंह से 2.5 करोड़ रुपए ठगने के मामले में आज अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल ग्रूमर का बयान दर्ज होगा। 21 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान न्यायिक दंडाधिकारी DN शुक्ला ने दोनों को कोर्ट में हाजिर होने को कहा था। रामगढ़ हजारीबाग NH 33 पर श्रीराम चौक के पास देर रात कंटेनर में अचानक आग लग गई। आग काफी भयावह थी और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से कंटेनर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पूरे मामले पर ड्राइवर ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट और इंजन में गड़बड़ी के कारण कंटेनर में आग लगी थी। आपको बता दें कि कंटेनर में हरियाणा के गुड़गांव से मोटर के पार्ट्स लदे थे और इसे उड़ीसा के संबलपुर ले जाना था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।